अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल व्लॉग। तो मुझे उम्मीद है कि सब बहनें मेरी ठीक ठाक होंगी अपने अपने घरों में। रमज़ान मुबारक सबसे पहले तो। और रमज़ान में जो है ना, आप लोगों की रूटीन कैसी जा रही है, कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको अपना अपना हाल बताती हूँ कि मैं अपनी रूटीन किस तरह से गुज़ार रही हूँ, किस तरह से अब अपनी रूटीन जो है ना वो सेट करूँगी अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ। और थोड़ा-सा ज़रा मुझे टफ़ लग रहा है क्योंकि बिल्कुल ही अकेले मैनेज करना है एक छोटे बच्चे के साथ। और आजकल तो कभी-कभी ये हो जाता है कि हस्बैंड घर पे होते हैं तो बेबी को देख लेते हैं और फिर मैं बाकी किचन के काम कर लेती हूँ। और जब तक वो होते हैं तो मेरी कोशिश होती है, या बेबी जब सो रहा होता है तो मेरी कोशिश होती है मैं सारे काम कर लूँ। लेकिन अभी मेरी अपनी कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं है क्योंकि अभी तकरीबन 1 मंथ हो चुका है। और बेबी को भी देखना होता है, बड़े बच्चों को भी देखना होता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा घर ऐसे डेली बेस पर मेस फैला होता है ना कि मेरी कोशिश होती है कि मैं, और बिल्कुल भी वो देखा भी नहीं जा रहा होता। और वही मेरी आदत है जो पहले भी थी कि साथ-साथ हर चीज़ जो है ना वो मुझे सेट करके रखनी पड़ती है। हर चीज़ अगर ना करूँ तो किस दुनिया में किसी को कोई मसला हो ना हो, मुझे खुद ही अपने अपने घर से मसला रहता है कि हर चीज़, हर कोना, हर दीवार, हर कमरा साफ़ होना चाहिए। अच्छा जी, जितनी भी मेरी व्लॉगर बहनें हैं ना, उनको इस बात का आइडिया होगा कि जब वो वॉइस ओवर करने बैठती हैं ना, तो वो जितने भी टाइम पर करने बैठती हों, आपको ज़रूर इस बात का इशू होता है क्योंकि हर एक के पास तो वो वाला माइक नहीं होता ना कि जो एम्बियंस आपके इर्द-गिर्द जितने भी साउंड्स आ रहे होते हैं, तो वो उसको कट ऑफ कर देती हैं, ठीक है? लेकिन हर किसी के पास ये सहूलत मौजूद नहीं होती है। और वॉइस ओवर करते-करते मेरा बेटा मेरे पास होता है न्यूबॉर्न, और मेरी कोशिश होती है जब वो सो रहा होता है ना, और गली में भी शोर ना हो या घर में भी खामोशी हो। वैसे तो मेरे बड़े बच्चे मेरा साथ देते हैं, वो खामोश हो जाते हैं कि मामा जो है ना वो वॉइस ओवर कर रही हैं अपने व्लॉग के लिए। तो बस ये एक सबसे मुश्किल टास्क होता है। बाकी तो ये है कि घर के सारे काम हो जाते हैं और साथ-साथ रिकॉर्ड भी हो जाते हैं। लेकिन अभी भी बस ये एक वॉइस वाला जो है ना काम बड़ा मुझे मुश्किल लगता है। और न्यूबॉर्न बेबी को मैं कैसे समझाऊँ कि बेटा आपकी आवाज़ें जो है ना मेरे अभी जो मैं बोल रही हूँ उसमें आती जा रही हैं। तो बस इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अब मेरा जो है ना ये मेरी ज़िंदगी में मेरी क्या रूटीन अब न्यूबॉर्न के साथ हो रही है। और अब यहाँ पर जो है ना मैं फ़िश का सालन बना रही हूँ सहरी के लिए। और बहुत ही यम्मी और मज़ेदार सालन बनकर तो तैयार हो रहा है। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ हमेशा शेयर की हुई है और सिंपल सी इसकी रेसिपी है। और बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सालन ये बनता है। और इसमें मैं क्या करती हूँ, जब भी फ़िश आती है ना तो मैं उसके जो जिस पार्ट्स को मैंने फ्राई करना होता है वो मैं सेपरेट कर लेती हूँ, और जिसका मैंने सालन बनाना होता है वो मैं अलग कर लेती हूँ। और इसका सालन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। ये फ्लू वगैरह के लिए भी आजकल जो वायरल हुआ है, फ्लू और खांसी वाला एक वायरस आया हुआ है, तो ये उसके लिए ना ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। और मेरे साथ क्या होता है कि एक तो मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, और अभी तक मेरा डायरिया जो है ना वो ठीक नहीं हो पाया है। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है। और उससे पहले भी तकरीबन 1 मंथ से ही मुझे इश्यू था, तो 2 मंथ्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट मेरे डायरिया को। जैसे कि मैंने आपको अभी पिछले ब्लॉग्स में अपनी पूरी डिटेल के साथ कंडीशन बताई है, मेंशन की है। तो अभी जो है ना ये मैं रोटी वगैरह बना रही हूँ। अच्छा, मैं ये बात करी थी कि जितने भी वायरस आए होते हैं, मौसमी जितनी भी बीमारियाँ होती हैं ना, एक तो मुझे अपनी बीमारियों की थोड़ा बहुत इश्यू रहते ही हैं, और वो बीमारियाँ भी जल्दी से मुझे लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि ना इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो चुका है, आप ऐसा कह सकते हैं। वीक बहुत ज़्यादा हो चुकी हूँ मैं। तो वो जल्दी से ना बीमारी मेरे ऊपर हमला कर देती है और मेरी बॉडी उसको कैच कर लेती है बीमारी को। बस ये आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ और प्यारे-प्यारे से व्लॉग्स बना के तो आपके सामने जो है ना हम अपलोड करते रहें यूट्यूब पे। आप सबका रमज़ान कैसा गुज़र रहा है? किस तरह की सहरी और किस तरह की इफ़्तारी आप लोगों के घर बनती है? कैसी आप सहरी खाना पसंद करते हैं और किस तरह के आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि डिफ़रेंट फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती हैं आजकल। हालाँकि मौसम के हिसाब से तो फ्राइड चीज़ें चलो सूट करती भी हैं, लेकिन अपनी जो है ना सेहत को भी आप साथ-साथ ज़रूर मद्देनज़र रखा करें, क्योंकि
आप लोग क्या करते हैं मोस्टली ऐसे घरानों में देखा जाता है कि बल्कि हम लोगों की सबकी रमज़ान की यही रूटीन होती है कि ठंडे मशरूबात होते हैं और साथ ही फ्राइड चीज़ें हम लोग खाना पसंद करते हैं और अक्सर औकात दही से बनी हुई चीज़ें भी हम लोग इफ्तारी में ऐड कर लेते हैं और फिर कोक वगैरह भी लोग अक्सर पी रहे होते हैं। तो ये बड़ी ख़तरनाक कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हम जिसे हम समझते नहीं हैं। और मेरे जैसे जो लोग होते हैं ना, जो जिसके स्टमक जल्दी से अपसेट हो जाते हैं ऑलरेडी, जिनको डायरिया वगैरह का इशू हर टाइम रहता ही है, तो हम लोगों को तो ऐसी चीज़ें और कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी सूट नहीं करते। तो मैं तो बहुत देखकर इफ्तारी में बैठती हूँ और बहुत ही ध्यान से चीज़ें खाना पीना करती हूँ। हल्की हल्की ग़िज़ाएँ आजकल मैं खा रही हूँ ताकि दोबारा जो है ना इशू ना बन जाए कोई हैवी किसी बीमारी का, क्योंकि मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखना होता है और अपने पूरे घर को भी अकेले ही देखना होता है। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।